बुआ ध्यान दो, ध्यान दो। आज के क्लास जब होगा हम लोग के क्लास होगा आर्टिकल पर। का पर? हाँ, आर्टिकल दुनिया में 3 गो होता है। एगो ए होता है, एगो एन होता है, एगो डी होता है। अब ए का प्रयोग कब होता है, एन का प्रयोग कब होता है और द का प्रयोग कब होता है, ये बुआ आज के हम लोग का क्लास है। कि भाई तू सब देखता होगा कहीं कहीं ही इज अ टीचर, ही एज एन ऑनेस्ट मैन डाल देता है, कहूँ ही इज दैट इज द ताजमहल डाल देता है, कहूँ ए डाल देता है, कहूँ एन डाल देता है, कहूँ द डाल देता है। अब तू सब कंफ्यूजन में रहेगा कि हो हमारा तो पता नहीं चल रहा है कि ए का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग कब होगा और द का प्रयोग कब होगा। तो कंफ्यूजन चल ही रहा है तू सबके बचपन से, कब ए डालेंगे, कब एन डालेंगे और कब द डालेंगे। तो वो टेंशन नहीं ले, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बस खाली फोकस बोर्ड पर रखो, सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं, सुनो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हिंदी हमरा पता होता नहीं हो, तोरा चाचा उचा कोनो के पता हो तो भेजवा दी हमरा आके बता दी। अब अरे आर्टिकल का रे, अब ये आर्टिकल हो ना, देख रहे बुआ, तो हम बताएंगे आर्टिकल दुनिया में कै गो? 3 गो। 3 गो आर्टिकल होता है, इससे ज्यादा कुछ ना होता है। देखो बुआ, एगो ए होता है, एन होता है, बुआ इस दुनिया में आर्टिकल निकलती है जो ना बैठ, दिमाग खराब प्रॉब्लम होता है और कोनो का प्रॉब्लम नहीं होता है। तेरा गोर रखल दिखाई दे रहा है, हट पढ़े आया तू, पढ़े आ रहा तो तोरा ठीक से बैठिए रहता, हम बोलिए देंगे। बैठे आए लेकिन पढ़े आले रे, ऐसा जीते ये पर लात धर रहा है, बैठने के निकाल के भुइया में जो बैठा देंगे, दिक्कत की कमी नहीं हो जगह के, जगह के इतना बढ़िया। अभी अभी तिरपाल ऊपर उठवा देंगे, सबके भुइया में बैठवाएंगे, खराब करके जगह के दिक्कत हुई थी। क्या कहेंगे समझ में नहीं आता है, जगह के दिक्कत हुई थी। थोड़ा बहाना चाहिए कि हमारा जगह के दिक्कत से मारेंगे, भुइया में बैठाएंगे अभी तो सब गोरा के जगह ठीक हो जाएगा। तो बढ़िया से दे दिया गया, बैठे आल है बाराती में से नाच ले ली हो, अब आराम कर ला, हमरा तिरपाल बिछा द, बाराती में आए। चल, आर्टिकल कितना तरह के? 3। एगो ए, एगो एन, एगो द। एहू में आर्टिकल के 2 पार्ट में बटा गया। आर्टिकल के 2 प्रकार होता है, सुनो, आर्टिकल के 2 प्रकार होता है। एगो के कहा गया है डेफिनिट आर्टिकल, एगो के कहा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल। एगो का कहा गया है डेफिनिट आर्टिकल, एगो का कहा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो देखो बुआ हमरा बताओ, आर्टिकल कितना तरह के? 2 तरह। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 3 गो होता है, एगो ए एन होता है, एगो द होता है। लेकिन आर्टिकल 2 प्रकार के होता है, जो नाम है फर्स्ट के हमने ये कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट, और दूसरा के कहते हैं इंडेफिनिट। क्या हुआ? आर्टिकल। अभी हम लोग के 1-2 दिन के क्लास हो सकता है आर्टिकल का, ऐसे कि हम चाह रहे हैं कि आर्टिकल सबके बचपन से बहुत प्रॉब्लम करता है। यहाँ ने तो इंटर में भी जाएगा ना हुआ तो वहाँ भी आर्टिकल पढ़ना है। हर साल में इंटर के क्वेश्चन में 3 नंबर तक के आर्टिकल से सवाल आता है, 3 नंबर तक। 3 से 4 रह जाता है, लेकिन कम से कम 3 रहेगा। ठीक हुआ? तो आर्टिकल इंटर में अभी तो बउआ आते आ, ज्यादा कुछ भारी नहीं रहता है, हल्का रहता है, लड़का सब तनियों से जानबे नहीं करता है तो छोड़ के चला जाता है। चलो बुआ,
तो आर्टिकल हम बता रहे हैं कई तरह के। तीन तरह के। हाँ, अभी सीख लो, जीवन भर दिक्कत नहीं होगा। अभी न सीखेगा ना तो बाहर इन्ने उन्ने उठ पटांग तरीका से सिखा देगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। चलो वो देखो, आर्टिकल दुनिया में कितना तरह के? तीन तरह में। एगो ए होगा, एगो एन होगा और एगो द होगा। तो तू सबके क्लियर हो गया कि आर्टिकल दुनिया में तीन गो है, एगो ए है, एगो एन है, एगो द है। लेकिन कोनो पूछेगा नु कि आर्टिकल के प्रकार कितना, आर्टिकल के प्रकार कितना, तो तू कहेगा आर्टिकल दो प्रकार के। एगो डेफिनिट आर्टिकल, वो डेफिनिट नामे से क्लियर है, मतलब एक निश्चित आर्टिकल का हुआ निश्चित आर्टिकल। कोई भी निश्चित बात होके ना तो उसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। इनडेफिनिट मतलब क्लियर है बुआ? डेफिनिट मतलब निश्चित, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। शॉर्टकट में यही ना समझ जाओ। अब वो डेफिनिट आर्टिकल में एक के वो है बुआ, द का है। बोलो डेफिनिट आर्टिकल में केवल और केवल द आता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में जो बच गया, का बच गया? ए और हाँ। अरे आर्टिकल दुनिया में तीन गो होबे करल है, तो ये तीन गो नहीं रे। डेफिनिट आर्टिकल के का भाई? का भाई? डेफिनिट आर्टिकल आ इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल पर 8 गो लगभग एक्सरसाइज है तोरा। 8 गो एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन में, और ग्रामर में भी 5-6 गो। तो बुआ रे ऐसा सीख लो कि सब काम हो जाए, ग्रामरो सही हो जाए और ट्रांसलेशन भी सही हो जाए। अब जौन लड़का के ग्रामर सही ना होगा ना, हम लिख के दे रहे हैं, उसको ट्रांसलेशन कहियो सही नहीं होगा। जौन लड़का के ग्रामर सही नहीं होगा उसका ट्रांसलेशन कहियो सही नहीं होगा। राम इज गुड, राम अच्छा है, तू ट्रांसलेशन बनाता है, राम का है? नाउन। ग्रामर आ गया कि नहीं आ गया? इज का है? वर्ब, ग्रामर है। गुड का है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुड, पढ़ाए थे। बताओ तो सारा तक ग्रामरे के खेल है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। तो जौन लड़का के ग्रामर मजबूत होगा उसी लड़का का ट्रांसलेशन भी मजबूत होगा। एक पहले हम लोग जितना टॉपिक बनाए, जितना ट्रांसलेशन बनाए, वो सब ग्रामरे के ट्रांसलेशन था। अभी आर्टिकल सीख रहे हैं, ग्रामरे के बात है। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण, जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना है, शुद्ध शुद्ध लिखना है, हंसना बोलना खेलना चलना है, वो व्याकरण होता है ना, वो शुद्ध शुद्ध। अरे शुद्ध शुद्ध। हाँ, तो शुद्ध ट्रांसलेशन कब बनेगा? जब शुद्ध ग्रामर आएगा तब न। चलो बुआ, तो आर्टिकल कितना प्रकार के? बोलो। 2 प्रकार के। आर्टिकल कितना प्रकार के? और 2 प्रकार में पहला के डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट? पहला के डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा के हाँ डेफिनिट। डेफिनिट में डेफिनिट, ठीक है, ठीक है। चलो, तो समझ गया। आर्टिकल 2 प्रकार के, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। चलो अब आगे हम सीखते हैं बुआ। अच्छा, डेफिनिट आर्टिकल मतलब कोई निश्चित होगा, ओकरा कौन आर्टिकल कहेगा? अनिश्चित में देखो बुआ, इन सबसे आसान जो होता है ना, जना कि हमनी के बहुत हंसते खेलते सीख जाएंगे, वो है इनडेफिनिट आर्टिकल ए का बुआ। हाँ, पहले कोई भी किताब में या कोई भी राइटर या कोई भी टीचर पहले इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाता है और तब जाके डेफिनिट आर्टिकल पढ़ाता है, ठीक हुआ? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल और तब पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा दिए हैं ना रे। इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा दिए हैं। जे दिन ए और एन के प्रयोग सिखाए ना, वही दिन इनडेफिनिट आर्टिकल समाप्त हो गया। समझा कि नहीं बुआ? वही दिन इनडेफिनिट आर्टिकल समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि हम हेडिंग डाले हैं आर्टिकल, तो फर्ज तनी बनता है कि ग्रामर के नियम से तनी मनी और आर्टिकल के बारे में हम आगे बढ़े चर्चा करें। चलो बुआ, सीखेगा का सब लड़का? चलो तनी से सिखाएंगे, तनी से का उतने है ये है।
तो अभी हम लिखे स्टार्ट क्या करेंगे बुआ? बोलो। हाँ, ऊपर हेडिंग रहना चाहिए इंडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कहो, आर्टिकल कहो, चलो बुआ। इंडिफिनिट आर्टिकल के मतलब क्या समझेगा? अनिश्चित। हाँ, अनिश्चित यानी ए एन का बुआ। एगो सबसे बेहतरीन नोट्स जान जाओ, सबसे बेहतरीन उपाय जान जाओ कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग कब होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है। नाउन पढ़ा था, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था। अरे बुआ, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा था। हम क्या कहें कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है। अब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मतलब तू समझ जाना। एक एगो शब्द है बुआ, सिंगुलर काउंटेबल का बुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अभी ए एन का प्रयोग बुआ केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है। काउंटेबल मतलब गणनीय, मतलब जिसे गिना जा सके। काउंटेबल मतलब होता है गणनीय, जिसे गिना जा सके। अब तू जान गया कि काउंटेबल मतलब होता है गणनीय, जिसे गिना जा सके, तो बताओ ओकरा आगे लागल है एगो वर्ड सिंगुलर का बुआ। सिंगुलर के मतलब होता है एक का बुआ। याद करो, सिंगुलर प्लुरल से सिखाओ तो बउआ से सियान कर दिए, गधा से पहलवान कर दिए। बउआ रे हाँ, लड़का से जवान कर दिए। सुनो बउआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिखाने से सिखा रहे हैं तो सीखो बुआ। सुनो बुआ, सिंगुलर नाउन प्लुरल पढ़ा था। सिंगुलर के मतलब होता है एक। बोल एक। सिंगुलर के मतलब कितना हुआ? सिंगुलर के मतलब एक, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मतलब कि एक जो गिना जा सके। काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा, और सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन नहीं है बुआ, एक वचन गणनीय संज्ञा। ठीक है बुआ, क्लियर हो गया? तो जान गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब वैसा नाउन जना के गिना जा सके। कय गो रहे वो? एगो। काउंटेबल नाउन मतलब होता है गणनीय संज्ञा। हम कह देंगे यहाँ 10 गो मुर्गी है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन वो है लेकिन 10 गो है तो क्या हो गया? प्लुरल काउंटेबल नाउन। एगो रहेगा तो यहाँ कहेंगे एक मुर्गी है, तब वो क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। का बाउंस मार रहा है हुआ रे। काउंटेबल नाउन सुनो दो प्रकार के। कई प्रकार के? पहले काउंटेबल नाउन हम पढ़ाए थे ना तो ओकरे क्लियर कर देते हैं। देखो बउआ, काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, एगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एगो प्लुरल काउंटेबल नाउन। अरे बुआ एससीएन लिखे तो क्या समझेगा? सिंगुलर। रोको, एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
PCN मतलब प्लूरल, काउंटेबल, N से नाउन, S से सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, P से प्लूरल, काउंटेबल, नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मतलब कय गो बउआ? कय गो? एके गो नु। अब प्लूरल काउंटेबल के मतलब एक से तो अब बताओ यहाँ 10 गो मुर्गी है तो उनमें का ओकरा कौन काउंटेबल नाउन कहेगा? यहाँ कहेंगे एक मुर्गी है तो अब बता दिए कि एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही किया जाता है। जैसे कहेंगे यहाँ एक मुर्गी है तब हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ कहेंगे यहाँ एक कलम है तब हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी एक कलम, एक पेन, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक गीदड़, एक सियार, एक शेर, ये सब का हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आ कहेंगे 10 गो सियार, 10 गो कुत्ता, 10 गो बिलाई, 10 गो अंकिता, उनका हुआ प्लूरल काउंटेबल। यानी क्लियर हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के मतलब जिसे गिना जा सके। और ओकर दो प्रकार, या तो एगो रहेगा या तो एक से अधिक रहेगा। तो एगो रहेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलो हुआ समझ गए? क्लियर है तो हुआ। अब ध्यान देना तो एन का प्रयोग का प्लूरल काउंटेबल करेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब कहेंगे यहाँ एक कुत्ता है तब तो एक कुत्ता कौन नाउन हुआ? सिंगुलर काउंटेबल। तो हमें एन लगेगा। यहाँ कहेंगे यहाँ एक बिलाई है, एक बिलाई है तो बोलो बुआ एक बिलाई ला, बिल्ली नहीं बिलाई, हमने के बिहारी नहीं यार तनिक सा अपने भाषा में बोलो। यहाँ एक बिलाई है तो वो बोलो यहाँ एक बिलाई है, कय गो बिलाई है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के प्लूरल काउंटेबल में एन के प्रयोग होगा। यानी जाना में एक लागल रहेगा उस सब हो गया सिंगुलर काउंटेबल और सब में एन का प्रयोग होगा। अरे एक वाला प्रयोग नहीं होगा, दिल्ली में तो एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता। अब का करता है चुट्टा सब? वो सब प्लूरलो काउंटेबल नाउन ला डाल देता है। चुट्टा यहाँ 10 गो बिलाई है, कय गो? 10 गो। लिखेगा देयर इज मतलब हेयर इज 10 कैट तो नहीं तो हियर इज ए कैट। बताओ ये 10 गो बिलाई है तो ट्रांसलेशन बनेगा हेयर इज ए कैट। गलत है ना बुआ? 10 कैट्स ना होगा तो उस सबको छोड़ो। हाँ उस सब दंड बालक होगा जब बनाएगा। बुआ ध्यान दो तो का बुआ एन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा देख लेना बुआ। एन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। अच्छा का प्लूरल काउंटेबल नाउन में डालेगा एन का प्रयोग? अरे बुआ अच्छा का बुआ एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल में डालेगा? हाँ यहाँ 10 कुत्ता है, हेयर इज 10 डॉग्स बनाएगा, हेयर इज 8 डॉग्स बनाएगा। डॉग्स ना रे तो यहाँ 10 कुत्ता है तो यहाँ 10 कुत्ता है तो तू हेयर इज 8 डॉग बनाएगा। यानी प्लूरल काउंटेबल यानी का हुआ सुनो, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन में एन का प्रयोग नहीं होगा। कौन किसे के बाउंस मारे ना सिखा दे। बाउंस मार गया का? नहीं बाउंस मार गलो। चलिए इन्हें ताका से बोली समझा दिया तो छाका मार हमने के बोलते हमारा पता बा ये कोनो कोनो के बाउंसो मार जाले। बाउंस मार गलो का बुआ? लाज के मारे उल्टा कर दिया इधर। तो बताओ देखो बुआ एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन तो सब सीख चुका है। का बुआ एगो रहेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यानी बताओ वो प्लूरल काउंटेबल नाउन ला एक से अधिक
एन के प्रयोग नहीं ना होगा। 10 कुत्ता 10 बिलाई 10 गिदर लाई सब के प्रयोग नहीं ना होगा एन के, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग एन के लिए, एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होगा। अब वो देखना एन का प्रयोग एक जगह और नहीं होगा, देखना अनकाउंटेबल नाउन का होगा अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा बोलो बुआ, अनकाउंटेबल नाउन के लिए एन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। सीखो बुआ कैसे। अनकाउंटेबल नाउन के परिभाषा होता है जिसे गिना नहीं जा सके। अनकाउंटेबल नाउन सबके पढ़ाए हैं, यही नहीं पढ़ा रहे हैं बुआ। चुप यही हम कोई बात नहीं पढ़ाते हैं, सब बात पढ़ा देते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन सब लड़का के नाउन में पढ़ाए हैं, खाली हम प्रोपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ाए हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाए हैं। तो वो तो बताओ अनकाउंटेबल नाउन, सुनो, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाए हैं जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके। काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सके यानी बउआ पानी का गिन लेगा, यार कुछ गिन न सकले सब जिसे गिना न जा सके सब कौन नाउन बुआ? अनकाउंटेबल हवा, ईमानदारी, बउआ रे जौन लड़का के नाउन मजबूत होगा ना ओकरा बहुत मजा आएगा पढ़ने में। यही चलते कहते हैं बुआ रिवीजन करे चलो। ऐसे जौन के नाहियो मजबूत है वो देखो बहुत समझ में आएगा। पानी माने हमारा तानी मन आते बा बनबा हीरो कितना तो तुर के बता दी कि वो जन पहिल को दिन तो उठ के चल जो, जन पहिल को दिन आएगा ओकरो पूरा समझ में आएगा ना बुआ। ये सब लड़का उधर नेपाल पूरा समझ में आ गलो, एक बार उठा के तो पूछ लीजिए। चल बकवास नहीं, थोड़ा सा काम कर लिया जाए। चलो बुआ एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता। 10 को कुत्ता में एन लगा देगा, एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नहीं होता। अच्छा बताओ अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी एन का प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन यानी पानी में एन लगाएगा, ही इज ए वाटर करके पिएगा, ही इज ए वाटर। क्या कहेगा? ही इज दैट इज ए पेट्रोल कहेगा, हियर इज ए डीजल कहेगा। तब वो जान गया कि इसका नहीं होगा प्रयोग, नहीं ना होगा। मतलब अनकाउंटेबल नाउन में इस सब का प्रयोग नहीं होता, एन का प्रयोग नहीं होता। अब वो देखो एगो अगला है, 4 गो भाई बका प्रॉपर नाउन। कौन नाउन हुआ? अब हमको बताओ प्रॉपर नाउन, किसी खास नाम को प्रॉपर नाम कहते हैं। ओ में भी तू ए एन नहीं लगा सकता। अब कहेंगे बउआ रे वह राम है, वह राम है तो एक गो है नाम से क्लियर है बुआ। बुआ रे कोई भी नाम बताया है ना कि प्रॉपर नाउन होता है, कोई भी खास नाम बताया है ना प्रॉपर नाउन होता है। बुआ रे ध्यान दे, प्रॉपर नाउन के परिभाषा याद रखो। किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी दुनिया के कोई भी खास नाम ओकरा क्या कहते हैं? बोल राम कोई व्यक्ति के खास नाम है, कौन नाउन? मोहन कौन नाउन? ताजमहल कोई खास जगह, खास पैलेस के नाम है क्या है? पटना कोई खास प्लेस के नाम है क्या हुआ? हम कहे ताज, गोलघर, गोलघर का चीज है बुआ? गोलघर का है? अमेरिका का है? पाकिस्तान का है? इंडिया का है? इंडिया नहीं जानता है। चलो बुआ अमन सर जी
अब वो बोलो कोई भी खास नाम का हो गया प्रॉपर। अब उस सब के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता। जिसे हम लोग राम के देखे तो कहेंगे नहीं कि ओकरा कहेंगे ही इज राम, ना कि ही इज ए राम। ही इज ए राम गलत हो जाएगा, ही वाज ए राम गलत हो जाएगा। तो समझा बुआ, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। हम कहेंगे ताजमहल, क्या कहेंगे? दैट इज ए ताजमहल तू नहीं कहेगा, दैट इज, भले ताजमहल एक गो है लेकिन ए एन का प्रयोग जो नहीं होगा। देखो बुआ ये बहुत खतरनाक है। सुनो बुआ, अब तू सब सोचेगा कि वो पटना तो दुनिया में एक गो है तो ही इज ए पटना, दैट इज ए पटना लगा देते हैं। नहीं रे बुआ, क्या हुआ रे? वार्निंग दे रहा है काफी के मार। ऊपर मारे थे ये। हाँ सुनो, तू सब तक खुश हो जाएगा। सुनो बुआ, तू सब तक कहेगा कि वो पटना एक गो है, रोक ए एन लगा देते हैं। नहीं बुआ, तू कहेगा दिल्ली एक गो है, ए एन लगा देते हैं। तू कहेगा भारत एक गो है, ए एन लगा देते। गेम चेंज हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी भी दिमाग में आ जाए कि प्रॉपर नाउन है ओकरा पहले ए एन नहीं लगाते, नहीं लगाते। चलो बुआ क्लियर हो गया। तो तीन गो के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। अब बाकी खाली ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता। चलो बुआ समझ गया। तो अब इस सबको हम लिखवाएंगे, वीडियो ऑफ कर दिया। मार देलक सजिने चेक करो। हम तीन बात सिखाए बउआ, तीन बात। हाँ एगो ले लिए तो चार गो बात सिखाए का कि हमेशा, अरे बुआ देख हम भले अच्छा नहीं लगे, खराबे लगे, लेकिन देख मजबूरी है हमरा देखे लगा कि हमरे देखे के तो तू पैसा ले दे रहा। मजबूरी में तो ज्यादा अरे आपको देखने के ध्यान दो, हम तो रोज देखे। ध्यान दो। आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। सत्यनारायण स्वामी की जय। आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है। यानी एगो कुत्ता, एगो बिलाई, एगो राम, एक राम नहीं, एगो कुत्ता, एगो बिलाई, एगो गिद्दर, एगो सियार, एगो शेर, इस सब काथी के प्रयोग करेगा ए या एन का। ठीक बउआ? अब बउआ 10 गो कुत्ता 10 गो बिलाई ला प्लूरल काउंटेबल नहीं करेगा। नहीं सर जी। हम पहला नोट सीखा कि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। यानी 10 गो कुत्ता 10 गो बिलाई 10 गो गिदर में ए एन नहीं लगे। क्लियर है बुआ? दूसरा नंबर नोट सीखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहेगा वाटर का बुआ, वाटर, तो वाटर तू कहेगा तो बताओ ही दैट इज ए वाटर कहेगा, ए को रहता है। कहेगा दैट इज ए ऑयल, तेल कहेगा तो ए ऑयल कहेगा, ए को तेल रहता है। दैट इज ए राइस कहेगा, ए को राइस रहता है। तो बउआ एगो राइस नहीं, एगो राइस के दाना रहता है, अ पीस ऑफ राइस होता है वो। ये राइस मत कह देना ओकरा। बउआ रे जानो तो आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल। हम एगो सबसे यूनिक अनोखा बात कहें कि प्रॉपर नाउन में भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये खतरनाक है बुआ, सुनो सावधानी हटेगा दुर्घटना घटेगा। सुनो बुआ, प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम लोग का प्लूरल काउंटेबल तो ठीक है, क्या कहें बुआ, प्रॉपर नाउन में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कहेंगे वह राम है तो ही इज ए राम डालेगा। तू तो सोच लेगा ना बुआ कि राम एक के बात हो रहा है, राम एक के बात हो रहा है, राम के साथ ये डाल दे बुआ, डाल दे, यही ना सोचेगा हम लोग। तू सोचेगा कि यह एक पटना है, यह एक हाँ पटना तो एक गो है, वो लोग क्या बताओ की जरूरत है। अब तू बात बोल देगा ही दैट इज ए पटना, गलत है कि नहीं बुआ? केवल दैट इज पटना होगा। अब तू कहेगा बउआ रे ताजमहल घूमे जा रहा है, पूरा नाचित पूरा गया ताजमहल देखे।
और ताजमहल देख के कह रहा है दैट इज ए ताजमहल। क्या गलत है ना बुआ? अब तू तो अपना हिसाब से सही है कि ये दुनिया में ताजमहल एक के गो है, ए एन लगाने दे, दैट इज ए ताजमहल, तू तो कर देगा। बउआ रे ग्रामर में गलत है, गलत तोहर कटा गया, गलत तोहर कटा गया। अब दैट इज ए ताजमहल कहा तो तोहर गला कटा गया, गला उठा के हैंगा देखेगा। अब तू नहीं देखेगा, वो तोरा देखेगा। अब वो तोरा देखेगा, तोर मुड़ी तोरा नहीं देखेगा रे, मुड़ी तो हाथ में है। अब वो देखेगा, बोलेगा भैया रे काहे लगल है तू ताजमहल के साथ ए एन नहीं लगता, तू काहे लगल है? तो भैया गलती हो गया। आजा फिर से जुड़ा जान जो बुआ ऐसा बात होगा तो का बुआ? दैट इज ए ताजमहल गलत, दैट इज द ताजमहल होगा, वो बात सिखाएंगे बाद में, लेकिन दैट इज ए ताजमहल गलत है। ठीक है बुआ? अब द ताजमहल काहे होता है, प्रॉपर नाउन में द काहे लगता है, अभी तो द नहीं लगाए हैं, द काहे लगता है ये सब सिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। अब वो चल लिख लिया पूरा, लिख लिया? चलो अरे आप आकाश